वेनस देखिए, पहला प्लेनेट हम लोग डिस्कस किए थे मरकरी का। मरकरी में आपको मैंने पढ़ाया था कि मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ सन का, जिस पर 88 दिनों का एक साल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि 59 अर्थ डेज के बराबर होता है। इस अर्थ में जितना एक दिन में टाइम लगता है उसका 59 उसमें लगता है। ठीक है, और अब वेनस की बात करेंगे तो वेनस में आपको पढ़ाया था कि वेनस दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। जो पहला बड़ी कौन है? पहला सन है, फिर मून है, और उसके बाद कौन है? वेनस, जिसको हम लोग ब्राइटेस्ट माना गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका कहा गया है कि ये इतना ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर काफी क्या होता है? क्लाउडी। तो लिखा है ना, इसका वहां का एटमॉस्फेयर काफी क्लाउडी होता है। इस कारण से वहां पर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, और इस कारण से वो चमकता भी है। फिर कहा गया वेनस इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज दैट ऑफ अर्थ बट रोटेट्स लिटिल बिट स्लोली अदर अबाउट द एक्सिस। इट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इट हैज नो मून और नो प्लैनेट ऑफ इट्स ओन। ध्यान देना, वेनस के बारे में दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया। अर्थ रोटेट करता है कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन वेनस रोटेट करता है कहां से कहां? वेस्ट टू वेस्ट। ठीक है, वेनस के पास खुद का कोई मून नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट। अर्थ के पास खुद का सैटेलाइट है, अर्थ के सैटेलाइट को ही कहते हैं मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो वेनस के पास क्या नहीं है? वेनस के पास खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मींस मून नहीं है। और वेनस कहां से कहां रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट, जबकि अर्थ रोटेट करता है कहां से कहां? ऐसा गलती में बोल दियो, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, वेनस करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और वेनस का साइज जो है लगभग अर्थ के साइज के बराबर है। वेनस का साइज लगभग अर्थ के साइज के बराबर है। तो वेनस में हम लोग कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे। लिखोगे पहले नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज द brightest object in our sky after sun and moon. It is the brightest object in our sky after sun and moon. ठीक है, its size is nearly same of the अर्थ साइज। इसका साइज लगभग बराबर होता है किसके साइज के? अर्थ के साइज के। इट हैज नो मून और सैटेलाइट। It has not its own moon or satellite इसके पास खुद का कोई मून नहीं होता है और ना ही खुद का कोई सैटेलाइट होता है इसके पास, वेनस के पास। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन से पूछेंगे आपसे कि ये मरकरी के बाद है, सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वेनस है, फिर भी सबसे गर्म ही होता है क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया था। लिखा है ना इसको। चलो क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, वाई वेनस इज हॉटेस्ट प्लेनेट। Why Venus is hottest planet? Why Venus is hottest planet just after? just for बस why Venus is hottest planet? इसका आंसर लिखो because of
high, because of high percentage of carbon dioxide, because of high percentage of carbon dioxide in its atmosphere, because of high percentage of carbon dioxide in its atmosphere, it traps the heat. Because of high percentage of carbon dioxide in its atmosphere, it traps the heat. ठीक है, कौन हीट को? सन के हीट को। ठीक है, इसलिए काफी ये गर्म होता है। और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वही गर्मी बन जाता है। उसके बाद वेनस को मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी उस तरह से दिखाई पड़ता है। लिखोगे यहाँ पर पॉइंट बना के, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना कर लिए ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसकी तरह मरकरी की तरह। ये सारी बात हम लोग किसके लिए की है? वेनस के लिए की है। वेनस में दिन, देखोगे आप नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट वो डे ऑन वेनस। A day on Venus is about 243 Earth days. फिर लिखोगे A year on Venus is about 224.7 अर्थ डेज। साल यहाँ पर कम होता है, ठीक है, डेज के। यहाँ पर साल जो है वो कम होता है, किसके पीछे? डे के पीछे। ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए फ्लू अर्थ के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये सब पॉइंट है, मैं फिर से बोलता है, वेनस ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, किसके बाद? सन मून के बाद। ठीक है, इसका साइज लगभग अर्थ के साइज के बराबर है। इसका साइज लगभग अर्थ के साइज के बराबर है। इट हैज नो इट्स ऑन मून, इसके पास कोई मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। और इसमें इसको हॉटेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि मैं बोल दिया हूँ यहाँ पर CO2 गैस कम पाया जाता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी करते हैं। इसमें अर्थ डेज, एक दिन जो इसका होता है वो 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। ठीक है, इसका साइज सेम होता है, उल्टा बोल दिया, वहां पर साइज क्या है? उसका सेम होता है। फिर भी कहोगे इसका वेनस जो ईयर है, तो साल जो है वो दिन की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्यों? स्पीड कम हो। वेरी गुड। स्पीड क्या होता है? कम होता है। इसका आंसर रोटेशन का स्पीड क्या ज्यादा होता होगा, और इसका स्पीड होता होगा। इसका आंसर क्या होता है? उल्टा बोल दिए हैं, रोटेशन का स्पीड कम होता होगा, तब दिन जा रही है, और ये फास्ट कर रहा होगा। इसका आंसर, ठीक है, मतलब रोटेट करने का जो उसका टाइम पीरियड है वो काफी स्लो है। रोटेट करने से दिन और रात होता है, और इवोल्यूएट करने से साल बीतता है। ठीक है, मतलब कि इसका रोटेशन काफी स्लो है, जबकि रिवॉल्यूशन क्या है? फास्ट है। इस कारण से हम देख रहे हैं ईयर जो है वो डे से भी कम है। ठीक है, मींस रोटेट ये स्लो कर रहा है और रिवॉल्यूएट फास्ट में कर रहा है। ठीक है, चलिए आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ, जिसको हम पृथ्वी कहेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक अर्थ, जिसको पृथ्वी का नोट कर लिए इसको ना। तो वेनस पे कोई पूछेगा आपसे, फिट आउट कर करें। वेनस पर दिन जो होता है वो बड़ा होता है किसके अपेक्षा? साल के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि रोटेशन बहुत ही स्लो हो रहा है और रिवॉल्यूशन फास्ट हो रहा है, इस कारण साल जल्दी बीत जाता है। और ठीक है, क्या बोले हम? नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी। पढ़िए इसका हुए आप, बुक लाओ ना, पढ़ो। Solar system. Like the other planets, the Earth not only revolves around the Sun but also rotates about an axis of its own. The portion of the Earth facing the Sun at any time has day. The other portion facing away has night. As the Earth rotates on its axis, day and night follow one another. The axis of rotation of Earth is known to be tilted with respect to its orbit. It completes one revolution around the Sun in nearly 365 1/4 days. 365.1/4 डे पढ़िए। When the northern hemisphere is tilted towards the Sun, it is summer there. At that time, it is winter in southern hemisphere. The reverse happens when the northern hemisphere is tilted away from the Sun. Autumn and spring occur when the Earth is in between these two extreme positions in its orbit. From outer space, the Earth appears blue and green due to the reflection of light from the water and land masses on its surface. It has a thin atmosphere, thus, though thin, this atmosphere plays a very vital role in protecting and preserving life on the Earth. It protects us from being hit by smaller bodies of solar system. It has an ozone layer which absorbs the ultraviolet radiation from the Sun and protects us from its harmful biological effects. The atmosphere also acts like a natural greenhouse. देखिए कहा गया है इसमें अर्थ के बारे में। अर्थ एक सबसे यूनिक मीन्स क्या होता है? अनोखा। अर्थ सबसे यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां पर लोग जीवित रह सकते हैं। चूंकि अर्थ पर क्या क्या पॉसिबल मिलना है? अर्थ पर एयर भी है, वाटर भी है और सन का लाइट भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल रहा है ना। ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है, इस कारण से लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। इसलिए कहा गया सन क्या है, अर्थ क्या है? काफी यूनिक, काफी अनोखा प्लेनेट है। उसके बाद कहा गया कि इसमें दिन और रात होता है। दिन क्यों होता है? जब सन जो है मीन सन अर्थ जो है वो सन की ओर फेस करेगा तो दिन होगा। मतलब कि मान लो ये अर्थ का ये हिस्सा है ना, अर्थ ये है, अर्थ का ये हिस्सा सन के सामने है, यहाँ दिन होगा यहाँ रात होगा। अर्थ रोटेट कर रहा है ना, कैसे होगा? ये हिस्सा आएगा दिन होगा, यहाँ रात हो जाएगा। इसी कारण रोटेट करने के कारण, मतलब कि रोटेट करने के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। दिन और रात क्यों होता है? रोटेशन के कारण। जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो जो पोर्शन सन के सामने आएगा वहां दिन, जो पीछे होगा रात, है कि नहीं? और हर 24 घंटा में अब दिन रात जितने और चेंज कर रहा है वो रोटेशन होता है। जबकि मौसम चेंज करता है, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी विंटर, नहीं, ये सब मौसम चेंज करता है सन के अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। कहता है कि हम मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर अर्थ टिल्टेड है, समझते हैं व्हाट आर टिल्टेड? कोई आपसे पूछेगा टिल्टेड क्या होता है तो क्या बोलोगे? झुका हुआ। अर्थ झुका हुआ है, मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ जो आपका है वो ऐसे झुका होता है। अर्थ बिल्कुल ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे है ना, अर्थ का झुका हुआ है। मीन्स ग्लोब मान लो, देखते हो ग्लोब में भी जब आप देखते हैं ग्लोब को, ग्लोब देखे है ना, वो थोड़ा झुका होता है नहीं? अर्थ झुका हुआ है अपने एक्सिस के अलावा, ठीक है? कितना? 23.5 डिग्री है, पढ़े ना? ये आपका एक्सिस है, ये 23.5 डिग्री पे झुका होता है। कौन? अर्थ, ठीक है, का ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। जो पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मान लो कि ये पार्ट नॉर्दर्न नॉर्थ नहीं है, ये पोर्शन मान लो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। यहाँ सन है, यहाँ पे क्या गर्मी होगी?
तो साउदर्न में क्या ठंडा होगा, विंटर होगा। फिर अगर रोटेट घूमने का मतलब रिवॉल्यूट कर रहा ना, ये पार्ट आपका मान लो यहाँ आ जाएगा, यहाँ गर्मी यहाँ ठंडा, मतलब कि सन अर्थ के रोटेशन के कारण दिन रात हुआ और अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण मौसम चेंज किया, समर, विंटर, ऑटमम या स्प्रिंग, इसको हम वसंत ऋतु कहते हैं, ये सब आता है। ठीक है, मौसम चेंज करने के कारण क्या बोले आपको हम, रिवॉल्यूशन, और दिन रात होने के कारण क्या है, रोटेशन। ठीक है, उसके बाद कहा गया बाबू कि अर्थ जो है, अर्थ जो आपका देख रहे हैं, ठीक है, वो आउटर स्पेस से, मतलब मान लो कि हम लोग स्पेस से देखते हैं किसको, अर्थ को, स्पेस से, जहां वायु हवा कुछ नहीं, स्पेस पर जा करके अगर अर्थ को हम देखेंगे, अर्थ आपको हरा भरा दिखाई पड़ता है। क्यों? चूंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, चूंकि हम लोग पढ़े हैं अर्थ के मोस्ट ऑफ द पार्ट में पानी और लैंड मास, लैंड मास मतलब वो जंगल वगैरह है ना, जंगल बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के अधिकांश पोर्शन में लैंड मास मतलब जंगल है और पानी है, तो उससे रिफ्लेक्शन जो होता है वो जब सनलाइट का होता है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण हमें अर्थ जो है वो हरा भरा दिखाई पड़ता है। कहां से? स्पेस से। वो पूछे आपको अर्थ हमें ग्रीन दिखाई पड़ता है स्पेस से, क्यों? तो बिकॉज बोलना, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लैंड मास। लैंड मास में भूमि हो गई, बड़ी बड़ी भूमि है, जंगल है, फॉरेस्ट है, अधिकांश भाग में अर्थ का फॉरेस्ट ही है, अर्थ के अभी भी अधिकांश भाग जंगल ही है। देखो शहर बहुत छोटे बस्ते में होता है, जब भी आप ट्रेन से कोई सफर करते हैं तो अधिकांश जगह आपको खेते के जंगल ही मिलता है, बहुत कम जगह ही मिलता है ना आपको बिल्डिंग बनावा कि हर जगह बिल्डिंग मिलता है ना, जब कोई आता है जंक्शन तब मिलता है वो बिल्डिंग, बाकी रास्ते भर क्या मिलता है आपको, खेत जंगल मिलता है। वही अर्थ का जो अधिकांश भाग है वो हरा भरा मतलब खेत जंगल से भरा हुआ है, और अधिकांश भाग में पानी भी है, पढ़े ना, अधिकांश अर्थ के लगभग भाग में पानी मिलता है। ठीक है, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ में हरा भरा दिखाई पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, मैं लिखाऊंगा भी इसको, डोंट वरी। और उसके बाद बाबू कहा गया कि अर्थ में, अर्थ के ऊपर जाओगे एक लेयर मिलेगा जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर किस चीज से बनता है? ऑक्सीजन से बनता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, O2 नहीं O3। ये ओजोन लेयर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है सन से आने वाले हार्मफुल रेज से। सन से एक रे आ रहा है, इसका नाम है यूवी रे। यूवी मीन्स क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे। यूवी रे को बाबू कहते हैं अल्ट्रा, V स्टैंड्स फॉर वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है वो काफी ही डेंजरस रे है। ठीक है, इस रे को रोकने का काम, इस रे को वापस भेजने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर करता है। ठीक है, और ये ओजोन लेयर जो होता है उसमें भी छिद्र हो रहा है, होल्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं इस कारण से। अल्ट्रावायलेट रेज तो अर्थ पे आएगा, अर्थ पे जब आ जाएगा तो आपके स्किन पे आएगा, बॉडी पे गिरेगा तो आपके स्किन कैंसर होने की संभावना भी उससे होती है। ठीक है, मतलब ये इतना घातक है कि स्किन कैंसर को काउच करने का काम करता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत जगह पर एक होता है एरोजोल, आपका नाम है मतलब कि CFC नाम सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके प्रोटेक्शन को उसको रोका गया है। उसको रोकने के लिए जान तो यूज कहाँ होता है? उसका यूज रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब चीज में इसका यूज होता था। उसका यूज को प्रतिबंध किया गया है ताकि उसके यूज के कारण क्या होगा, वो आपका गैस निकलेगा और वो गैस एटमॉस्फेयर में जाकर के ओजोन लेयर को तोड़ देगा, डिस्टर्ब करेगा, छेद कर देगा, जिससे यूवी रे आपके आएगा और हम लोग को मार के ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए ओजोन लेयर को बचाना बहुत जरूरी है। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? स्प्रे जो हम लोग यूज करते हैं वो स्प्रे भी क्या है? स्प्रे में भी होता है आपका वो गैस जो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, होल्स बनाता है। रेफ्रिजरेटर, इन सब में भी, AC, इन सब में होता है। इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC का, क्या बोले हम? तो क्वेश्चन लिखिए पहला आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन राइट इट। देखो, व्हाई आवर अर्थ अपीयर
appear मीन्स दिखता है. Why our earth appear blue or green from the outer space. ठीक है. नेक्स्ट पे लिखोगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर. What is the function of ozone layer? The Earth completes one revolution in कितना डेज बोलोगे? 365 मतलब 365 × 1/4 दिन. इसको हम लोग 1/4 दिन, वो एक सुनोगे, हेलो ध्यान देना. 1/4 दिन है ना. एक दिन में होता है 24 घंटा. एक दिन में 24 घंटा, तो 1/4 दिन में कितना घंटा काटे में छोड़े आएगा? 6 घंटा. मतलब कि 365 दिन 6 घंटा. ठीक है ना. अब लिखिए फास्ट में इसको. देखिए तो पूछेगा अर्थ पर लोग अपने जीवन यापन कैसे करते हैं. 3 फैक्टर है जिस कारण से अर्थ पर जीवन संभव है. ठीक है. पहला फैक्टर है कि सन से अर्थ एक राइट डिस्टेंस पर है. मतलब ना तो बहुत ज्यादा दूर है, ना ही बहुत अधिक करीब है. दूसरा है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो सन से आने वाले हार्मफुल रे को बचा रहा है. और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है जो कि हमें जीवन देने का काम कर रहा है. यहाँ पर वाटर है जो कि हम लोग के लाइफ के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल. अर्थ पर लाइफ पॉसिबल 3 फैक्टर का है. पहला फैक्टर क्या बोलेंगे? बिकॉज अर्थ इज वेरी राइट डिस्टेंस, मीन्स एक उचित दूरी पर है कहाँ सन से, जिस कारण ना तो यहाँ बहुत करीब पड़ती है ना ही अंदर पड़ती है. दूसरा फैक्टर क्या बोलेगा? अर्थ के पास ओजोन लेयर है. अर्थ के पास क्या है? ओजोन लेयर है. वो ओजोन लेयर जो अर्थ के पास है वो सन से आने वाले हार्मफुल रेज से हमें बचा रही है. अर्थ के पास एटमॉस्फेयर हो गया. अर्थ के पास वाटर है सरफेस में जो कि हम लोग को जीवित प्राप्त करते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखो, सबको से बनाना इसको. देखो व्हाट आर द डिफरेंट conditions what are the different condition what are the different condition that our earth have so that life is possible, so that life is possible on the earth. मतलब वो कौन कौन से कंडीशन हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं जिस कारण से यहाँ लाइफ पॉसिबल संभव है. हो गया ना. चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. चलो आगे बढ़ोगे मार्स पर. और अच्छा अर्थ का खुद का सैटेलाइट है कौन? मून. एक पॉइंट और लिख लोगे यहाँ पर. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जो कौन है? मून है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. मून हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है.
यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे मार्स, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मार्स, इसको हम लोग मंगल कहते हैं। वेनस को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र बोलते हैं। वेनस क्या हो गया? शुक्र। मार्स को मंगल। चलिए आगे करोगे, पढ़िएगा आप कन्हैया जी। बिल्कुल पढ़िए। Mars usually appears reddish in color, hence it is also often known as the red planet. ऑफ्टन नहीं, ऑफेन पढ़ते हैं। Often- ऑफेन मीन्स क्या होता है? ऑफेन मीन्स होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर मीन्स हमेशा होगी। पढ़िए Its surface resemble a cold high altitude. रिसेंबर मतलब मिलता जुलता। क्या होता है? मिलता जुलता। आगे बढ़िए। High altitude desert. Its atmosphere consists primarily family of carbon dioxide along with some amount of nitrogen gas, water, vapor and other gases. पढ़िए आगे। its surface temperature is surface pressure both are very low. This condition make it unlikely are very low. क्या पढ़ लिया? Make it unlikely for water to exist in a liquid state on the planet. थोड़ा आगे। The diameter of Mars is only a little more than half of the Earth. Its mass is, however, only one tenth of that the Earth आप mass. बैठ सकते हैं। अब आप बैठ सकते हैं। बहुत जल्दी पढ़ते हो। ऑफ्टन, ऑफ्टन नहीं, ऑफ्टन में टी यहाँ साइलेंट है, ठीक है? क्या पढ़ेंगे इसको? ऑफ्टन। ऑफ्टन अक्सर, हमेशा, ठीक है? ठीक है, मतलब कई बार को यूज किया, यू ऑफन डू दिस मिस्टेक, मींस तुम अक्सर इस गलती को करते हो। ऑफन मतलब अक्सर, हमेशा, ठीक है? चलिए देखिए, तो मार्स जिसको मंगल ग्रह कहते हैं, है ना, जिसको रेड प्लैनेट कहा गया है चूंकि इसके सरफेस पर क्या पाया जाता है आपको? वाटर नहीं, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन, लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है, इस कारण से इसका कलर क्या है? रेड है। आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को यहाँ पर, व्हाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लेनेट? कुछ सेकंड हो गए ना? क्या बोलोगे इसका आंसर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। फिर ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहे हो? हाँ, इसके सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन और भी बहुत विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती है। इसके सरफेस का तापमान ना तो बहुत अधिक गर्मी ना ही अधिक ठंडा होता है, जिस कारण से ऐसा माना गया कि वाटर जो है वहां पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे मंगल ग्रह पर ऐसा कहा भी गया है कि जीवन यापन करना संभव है, ठीक है नहीं? ऐसा साइंटिस्ट लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह पर भी लोग रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ना तो अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडा है, और वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वहां पर, इसलिए कहा गया कि वहां जीवन यापन करना संभव है। ठीक है, कहां पर? मार्स में। तो मार्स में आप लोग चलिएगा बनाना बिल्डिंग? हाँ, सिर्फ ठीक है ना करना। उसके बाद का डायमीटर ऑफ मून, मार्स का डायमीटर जो है वो लगभग अर्थ के डायमीटर से हाफ से थोड़ा ज्यादा है। मीन्स मार्स का डायमीटर अर्थ के डायमीटर के हाफ से थोड़ा क्या है? अधिक है। ठीक है, मीन्स क्या बोला मैंने आपको? मार्स का डायमीटर अर्थ के डायमीटर के हाफ से थोड़ा अधिक है, मतलब मार्स बड़ा है। हम जो दूर जाएंगे सन से, समझ जाओ कि उतना साइज बढ़ रहा है प्लैनेट का। ठीक है, बढ़ रहा है। हाँ, बड़ा सबसे बड़ा। क्या बोले? मतलब सैटर्न से बड़ा सबसे बड़ा तो है ही, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं वो तो बाद में गैस हो गया ना,
गैस के कारण गैस का कोई शेप फिक्स तो है नहीं, इसलिए कहा गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बाबू इसमें और कहा गया कि इसका मास जो है अर्थ के मास का लगभग 1/10 गुना है। इसका मास क्या है? अर्थ के मास का लगभग 1/10 गुना। अर्थ का मास मान लो अगर 200 kg है, 200 का 10 गुना कितना होगा? 1/10 गुना 200 करेंगे 20 आएगा, 20 kg मात्रा। मान लो अगर एग्जाम्पल दे दें आपको, मीन्स मास ऑफ मार्स, देखो है एग्जाम्पल दिया वो 1/10 गुना है किसके? मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ मार्स इज 1/10 टाइम मास ऑफ, ठीक है। और क्या? डायमीटर ऑफ मार्स इज मोर देन, बड़ा होगा इससे, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और सुनो नोट नहीं करना अभी। मार्स के पास 2 प्लेनेट है, 2 सैटेलाइट है, एक फोबोस दूसरा डेवोस, ठीक है। देखो यहां पर इट हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट, it has 2 natural satellite। पहला है फोबोस, दूसरा है डेमोस। ठीक है ना। और नासा का नाम सुने आप लोगों ने? नासा इंडिया का क्या अमेरिका का है? अमेरिका का। तो नासा जो कंपनी अमेरिका की है, उनका अनुमान लगाया गया है कि मार्स पर पानी भी है। मार्स पर क्या है? वाटर भी मार्स में, अर्थ की तरह। इस कारण से जीवन वहां पर पॉसिबल होने की संभावना है, ठीक है। अभी उस पर साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है रिसर्च सामने आएगा कि मार्स पर क्या है, जीवन यापन पॉसिबल है। चलिए कोई प्रॉब्लम ना किसी को नहीं है। मार्स हो गया, फिर लिखो कोई जुपिटर, नोट कर लिए ना। जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लेनेट है, ठीक है। क्या हुआ? अलग क्यों हो रहा है? देखिए जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट है सारे प्लेनेट में। सारे प्लेनेट में सबसे बड़ा कौन है? गुरु भगवान है ना? नहीं करते हैं तो बृहस्पति भगवान, नहीं करते हो, वही है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद कहा कि इसका वॉल्यूम लगभग 1300 गुना है अर्थ के वॉल्यूम के, और इट शो इट्स ओन कलरफुल बैंड and these are believed to be due to its strong atmospheric current and dense cloud cover around it. Jupiter consists mainly of hydrogen and helium gases. Its cloud cover with methane in gas form. ठीक है, एमोनिया भी यहाँ पाया जाता है। इसके पास लगभग 67 मून है। देखिए जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, पहली बात। इसका जो अर्थ से लगभग कितना गुना बड़ा वॉल्यूम है? 1300 गुना। अर्थ से लगभग 1300 गुना बड़ा है कौन? जुपिटर। 1300 गुना वॉल्यूम में बड़ा है जुपिटर अर्थ से, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि इसके सरफेस पर हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और एमोनिया गैस पाया। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम का सिंबल He, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, एमोनिया का NH3। ये एमोनिया है, ये क्या है? एमोनिया। ये क्या है बाबू? मीथेन। ये क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये सारे गैस पाए जाते हैं कहां पर? जुपिटर पर। और जुपिटर पे कुल मिला के 67 मून है। 67 मून जुपिटर के पास है। 67 मून, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ के पास मात्र 1 है, ठीक है। मार्स के पास 2 है, वेनस के पास है ही नहीं, इसके पास 4 है।
है, 4 नहीं 67, ठीक है। क्या वॉल्यूम ना, और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। इसका वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का लगभग 13 गुना। वॉल्यूम ऑफ जुपिटर इज 1300 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। याद है ना? चलिए इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए तो आप लोग आज घर पे जुपिटर के बारे में खुद से अध्ययन कीजिएगा। मैंने यहां तक पढ़ाया उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितना पढ़ाया वो घर जाके जरूर सब दोबारा पढ़ोगे इसको। आप लोग को मून काम उस दिन बनाने